आज की डेट में मुख्य कारण है पीसीओएस या पीसीओडी। आज मैं बोलूँ तो 3 में से 1 लड़की को पीसीओएस या पीसीओडी है, और वो लड़की ना अंदर ही अंदर सफ़र कर रही है। उसको लगता है कि शायद मुझे ये किसी को नहीं है। तो इस चीज़ की अवेयरनेस मैं द फर्टिलिटी कपल में बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जैसे जैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते जाते हैं, पीसीओएस आपको प्रॉब्लम ही नहीं देता। तो कोई मुझसे पूछता है कि आप पीसीओएस कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बचपन में एक कहावत सुनी थी कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, कि एक औरत जिसके पास बच्चा नहीं है उसको क्या पता लेबर पेन्स क्या होते हैं। पर जब मैं गायनोकोलॉजिस्ट बनी और मैंने देखा कि जिस लेडी के पास बच्चा नहीं है वो ना शायद सबसे ज़्यादा दुखी है। हो सकता है कैंसर पेशेंट भी उतना दुखी ना हो जितना दुख उसको है, सिर्फ इसलिए नहीं कि समाज क्या कहता है, बट हर औरत की बॉडी ऐसी बनी है कि उसको एक बच्चा करके ना कंप्लीटनेस फील होती है। तो ये करके बहुत अच्छा लगता है। आई फील कंप्लीट जब मैं ऐसे लोगों को हैप्पी कर पाती हूँ जो बच्चे के लिए तरस रहे हैं। आज से लगभग 10 साल पहले एक पेशेंट था, उसकी यहाँ पे ट्यूमर था पट पे, तो कैंसर बताया था उसको। तो लाखों रुपए उसका खर्चा बताया था किसी ने, अपने सिर्फ 10 से 15 हज़ार में उसका अपने ट्यूमर निकाल दिया था। वो आज भी जीवित हैं, आज भी आपको दुआएं देते हैं। तो मैं हर लड़की को ये मैसेज देना चाहती हूँ, चाहे अभी उसकी शादी हुई है कि नहीं हुई, चाहे उसकी शादी हो गई है, चाहे उसके बच्चे हो चुके हैं और वो इस समय मीनोपॉज में है, कि हम लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है। डॉक्टर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बोला वॉक करना बहुत ज़रूरी है। 10,000 स्टेप्स मिनिमम ज़रूर करने हैं वॉक। नंबर 2, हेल्दी खाना है। पीसीओएस या इंडोमेट्रियोसिस या इनफर्टिलिटी की जो समस्या हो रही है इसलिए हो रही है क्योंकि बॉडी में सोजिश बढ़ रही है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए वही हिंदुस्तानी हर्ब्स जैसे हल्दी, काली मिर्च, तेज पत्ता, इन सब चीज़ों से बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम होती है, और जब इन्फ्लेमेशन कम होएगी तो बॉडी में बीमारी नहीं रहेगी। संसार को चलाने वाले भगवान हैं, प्रभु हैं, और अगर प्रभु के बाद अगर किसी का नाम आता है वो डॉक्टर साहब का आता है। वो दुनिया में जो रोगी हैं, जो बीमारी से ग्रस्त हैं, नया जीवन देना है, जीवन दान देना है, वो डॉक्टरों के द्वारा ही संभव है। और डॉक्टर जो हैं इस तरह की जो शफा कहाँ से लाते हैं, किस तरह लोगों को नया जीवन दान देते हैं, वो जानते हैं। और आपको बता दूं, फर्टिलिटी कपल नाम बहुत मशहूर है, और फर्टिलिटी कपल सिरसा में है, जिनका नाम है डॉक्टर मनीषा मेहता व डॉक्टर RK मेहता, जिन्होंने लोगों के घर सोने आंगन को सजाया है, खुशियाँ लाए हैं, एक नया जीवन दान दिया है, उदास जीवन, लोगों का बदहाल जीवन खुशहाल जीवन में कन्वर्ट किया है। आप सभी से अनुरोध, आप इस वीडियो को शेयर करें और डॉक्टर साहब से जानते हैं किस तरह लोगों को नया जीवन दान दे पा रहे हैं, वो किस तरह की लोगों को अगर कोई दिक्कत आती है तो किस तरह उनका जो बचाव कर सकते हैं, किस तरह अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रख सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो 25 साल पूरे होने पर आपको हार्दिक बधाई। थैंक यू जी, थैंक यू। सबका, पब्लिक का, सब व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके सहयोग से हम इस मुकाम पे खड़े हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा इस 25 साल के सफ़र में के बाद कि बीमार का इलाज करना तो हमारी ड्यूटी है ही है, पर बीमार नहीं होना, कोई बीमार हो ही ना, ये भी हमारा फ़र्ज़ है। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के लिए वीडियोस फर्टिलिटी कपल के नाम से, जैसे अभी पहले बताया भाई साहब ने, वो हम बनाते रहते हैं। वो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें हम बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। मैंने इस उम्र में ये सीखा कि अगर कोई सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा प्लॉट, सबसे बड़ी ज़मीन, सबसे बड़ी FD कोई है तो आपका शरीर है, आपकी सेहत है। भगवान करे कोई भी बीमार ना हो, कोई भी ICU में ना जाए, कोई उसकी पट्टियाँ, कोई उसके बेड सोर, कोई ऐसी हालत किसी की ना आए। और उसके लिए हमें लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखना है। हमें शुगर ना हो, हमें BP ना हो, हमारे गोडे अच्छे से काम करते रहें, वॉक बहुत ज़्यादा करना है। मैं आजकल ये बोलता हूँ, जो चलेगा वो लंबा चलेगा। लंबा चलेगा मतलब अच्छी लंबी सेहतमंद ज़िंदगी जी के जाएगा जी। हम सबका ये टारगेट है ही, शायद आपका भी है, कि जब तक जीवन है चलते फिरते जीवन व्यतीत हो, फिट रहें, भागते दौड़ते रहें। तो उसके लिए हमें डाइट का बहुत ध्यान रखना है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हम मीठी चीज़ें बहुत कम खाएं, कणक का कम इस्तेमाल करें, कैलकुलेटेड कैलोरीज ध्यान से खाएं। रात को जो डिनर में हम लोग डेजर्ट खा लेते हैं, आइसक्रीम, कुल्फ़ी, सब कुछ ठोक के बैठ जाते हैं,
तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, वेट चेक करते रहें, वॉक ज़्यादा से ज़्यादा करें, जहाँ मौका लगे वॉक करके जाओ, जहाँ मौका लगे चल चल के जाओ, सुबह शाम 30 मिनट या जितना संभव हो सके, जैसा आपका शरीर साथ दे आपको वॉक करनी चाहिए। घर में भी पानी पीना है तो खुद भाग भाग के जाओ, कुछ काम करना है खुद भाग भाग के जाओ। तो ये सारे जो छोटे छोटे टिप्स हैं वो मैं सबको देना चाहूँगा कि अपने बीमारी से बचने का सबको कोशिश करनी जी, है। जैसे मौसम में बदलाव आता रहता है तो कुछ लोग जो ना समझ लोग हैं ऐसे कहते हैं भी डॉक्टरों का सीजन आने वाला है, और कुछ लोग खुश होते हैं भी डॉक्टरों के पास कमाई आएगी। आप ऐसे डॉक्टर हैं जो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, आपको कमाई से मतलब नहीं है क्या? ऐसा कुछ आपको मैं बताऊं पेशेंट्स तो आए ज़्यादा, ऐसा कुछ हो? हाँ, आपको मैं अपनी बताऊं तो मेरे जो मेडिकल वाला है वो मेरे से काफ़ी, अगर साइड में नहीं है तो दूर है तो अच्छी बात है, वो मेरे से काफ़ी नाराज़ रहता है। मेरी 2 3 5 पर्चियाँ ऐसी होती है जिसमें मैं दवाई लिखता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ ये अपना ध्यान रखो, ये खाओ और ये चीज़ पी लो, काढ़ा पी लो, ये पानी ज़्यादा पी लो, या ये चीज़ खाना छोड़ दो, आप ठीक हो जाओगे। जी जी। तो ये चीज़ें ना हमारे आसपास ही नहीं है, क्योंकि हम पुराने ज़माने के लोग हैं। जब हमारा एडमिशन MBBS में हुआ तो चिट्ठी घर पे आई, वो चिट्ठी गुम हो गई, फिर दूसरे कॉलेज की आई तो फिर वो मिल गई, तो हम पहुंच गए और 280 रुपये फ़ीस दे के, 1 साल की फ़ीस दे के हम लोग बने। तो हम वो ज़मीन से जुड़े हुए डॉक्टर हैं, हम वो पुराने स्टाइल के, पुराने ज़माने के डॉक्टर हैं जिनको कोई मिसगाइड करने की या अनएथिकल प्रैक्टिस की हमें समझ ही नहीं आती है। मेरे पास लोग आते हैं कि आप हमें बिलिंग डिपार्टमेंट दे दो, हमें ये दे दो, या कारपोरेट बना लो, बड़ा सेटअप बना लो जिसमें ये चीज़ें हों, बिलिंग ऐसे हो। हमने कहा हमें समझ नहीं आता, हम इसी तरीके में ही खुश हैं, इसी तरीके से हम ज़िंदगी जी के बहुत अच्छा फील करते हैं। 25 साल लोगों को नई ज़िंदगी दी आपने। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने सोचा था भी शायद अगला सांस शायद ना ले पाए, परंतु आपके पास पहुंचने के बाद आज भी वो आपके पास आए हैं। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो आज भी जी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का जो सांस चल रही है उनकी, वो आपकी बदौलत चल रही है। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। अभी आपने देखा ओम प्रकाश जी हमारे जो पहले सर्जरी पेशेंट थे, इमरजेंसी थी वो, इनफैक्ट उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनके चेस्ट में अंदर लंग्स फट गए थे और पूरी बॉडी में हवा भर गई थी। तो उनको जब DMC रेफ़र किया गया था, वो रास्ते में हमारे हॉस्पिटल के बाहर रुक गए कि नया हॉस्पिटल खुला है, नया सर्जन आया तो ट्राई करते हैं। तो रात को मेरे पास आए, हमने कोशिश की और वो सही सलामत हैं। और हर साल मेरे लिए अस्पताल के लिए केक लेके आते हैं हॉस्पिटल के बर्थडे पे, सही सलामत हैं। अगर वो DMC के लिए अगर वो प्रस्थान करते, चलते जाते, तो वो उनको सरदुलगढ़ नहीं टपना था उनको, बिल्कुल। वो उस दिन वहीं रह जाते, क्योंकि वो इतनी डायर इमरजेंसी होती है कि उसमें 3-4 घंटे समय नहीं होता है और ट्रैवलिंग तो बिल्कुल ही नहीं अलाउड होती है। ऐसे सैकड़ों पेशेंट होंगे जिनको हमने बिना कुछ सोचे समझे प्लान किया, ट्राई किया। किसी को ट्यूब डालना है, किसी को वेंटिलेटर डालना है, कुछ भी अगर हमारे पास संभव है तो हमें डर नहीं लगता। जी जी। हमें पेशेंट से बिल्कुल डर नहीं लगता कि ये मर जाएगा, सीरियस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो होगा देख लेंगे। पर हमने इंसानी धर्म को परम धर्म समझ के अपना फ़र्ज़ निभाने की कोशिश की है। आज से लगभग 10 साल पहले एक पेशेंट था, उसकी यहाँ पे ट्यूमर था पट पे, तो कैंसर बताया था उसको, तो लाखों रुपए उसका खर्चा बताया था किसी ने। अपने सिर्फ 10 से 15 हज़ार में उसका आपने ट्यूमर निकाल दिया था। वो आज भी जीवित हैं, आज भी आपको दुआएं देते हैं, तो वो भी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आपकी बदौलत ही जी रहे हैं। तो मैम, हज़ारों लाखों लोगों के घर आपने किलकारियाँ गुंजाई हैं, शून्य आंगन थे, 20-30 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, 50 साल की उम्र, 50 साल शादी को हो गया तब भी बच्चा नहीं हो पा रहा था, तो आपकी बदौलत सब संभव हो पाया। कैसे? इसके बारे में क्या बोलूँ कि बहुत अच्छा लगता है। नेचुरली मैं बोलती हूँ कि बचपन में ना एक कहावत सुनी थी कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, कि एक औरत जिसके पास बच्चा नहीं है उसको क्या पता लेबर पेन्स क्या होते हैं। पर जब मैं गायनोकोलॉजिस्ट बनी और मैंने देखा कि जिस लेडी के पास बच्चा नहीं है वो ना शायद सबसे ज़्यादा दुखी है। हो सकता है कैंसर पेशेंट भी उतना दुखी ना हो जितना दुख उसको है, सिर्फ इसलिए नहीं कि समाज क्या कहता है, बट हर औरत की बॉडी ऐसी बनी है कि उसको एक बच्चा करके ना कंप्लीटनेस फील होती है। तो ये करके बहुत अच्छा लगता है। आई फील कंप्लीट जब मैं ऐसे लोगों को हैप्पी कर पाती हूँ जो बच्चे के लिए तरस रहे हैं। कुछ औरतें जो मंथली डिसऑर्डर होता है काफ़ी परेशान होती हैं, काफ़ी और भी दिक्कतें जो मंथली चलती हैं, तो उनके बारे में क्या लोगों को सुझाव देंगे? ओके, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे आप बोल रहे हो कि मंथली प्रॉब्लम, इसका
आज की डेट में मुख्य कारण है पीसीओएस या पीसीओडी। आज मैं बोलूँ तो 3 में से 1 लड़की को पीसीओएस या पीसीओडी है, और वो लड़की ना अंदर ही अंदर सफ़र कर रही है, उसको लगता है कि शायद मुझे ये किसी को नहीं है। तो इस चीज़ की अवेयरनेस मैं द फर्टिलिटी कपल में बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जैसे जैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते जाते हैं, पीसीओएस आपको प्रॉब्लम ही नहीं देता। तो कोई मुझसे पूछता है कि आप पीसीओएस कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या एक मैसेज देना चाहती हूँ, तो मैं हर लड़की को ये मैसेज देना चाहती हूँ, चाहे अभी उसकी शादी हुई है कि नहीं हुई, चाहे उसकी शादी हो गई है, चाहे उसके बच्चे हो चुके हैं और वो इस समय मीनोपॉज में है, कि हम लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है। डॉक्टर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बोला वॉक करना बहुत ज़रूरी है। 10,000 स्टेप्स मिनिमम ज़रूर करने हैं वॉक। नंबर 2, हेल्दी खाना है। पीसीओएस या एंडोमेट्रियोसिस या इनफर्टिलिटी की जो समस्या हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि बॉडी में सोजिश बढ़ रही है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए वही हिंदुस्तानी हर्ब्स जैसे हल्दी, काली मिर्च, तेज पत्ता, इन सब चीज़ों से बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम होती है, और जब इन्फ्लेमेशन कम होएगी तो बॉडी में बीमारी नहीं रहेगी। मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, अभी कोई क्रिटिकल स्टेज नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं। और नंबर 3, स्ट्रेस का ध्यान रखना है। और स्ट्रेस सबसे ज़्यादा क्या देता है? मोबाइल देता है। आजकल की जो जनरेशन लेट नाइट तक सो रही है और लेट नाइट तक मोबाइल स्क्रॉलिंग कर रही है, इस चीज़ को छोड़ना होगा। हैप्पी लाइफ जीनी होगी, फ्रेंड्स बनाओ, गप्पे मारो, मज़े करो, बट इतना टाइम मोबाइल में मत स्पेंड करो। मैम सुनने में आ रहा है जैसे बांझपन भारत में है, जैसे लोग परेशान हो रहे हैं, और फॉरेन से भी लोग ऐसे आ रहे हैं आपके पास आईवीएफ के लिए। बिल्कुल आ रहे हैं। फॉरेन एक्चुअली क्या है कि रिजल्ट्स उल्टा फॉरेन में कम है और खर्चा यहाँ से 5 गुना ज़्यादा है। जो पैकेज यहाँ पे 2 लाख में हो रहा है, वो वहाँ 10 लाख में हो रहा है, पर नहीं सक्सेस आया तो नहीं आया। तो नेचुरली, क्योंकि मैंने बताया हम लोग लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके आईवीएफ करते हैं, तो इसलिए सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। और दूसरा, ऊपर वाले में मैं विश्वास खुद भी करती हूँ और पेशेंट को भी बोलती हूँ कि जो भी तुम्हारा भगवान है, क्योंकि हमारे पास मुस्लिम पेशेंट भी आते हैं, तो मैं बोलती हूँ अपने अल्लाह ताला में विश्वास रखो। कोई सिख पेशेंट है तो अपने गुरु नानक देव जी में विश्वास रखो, गुरुद्वारे में विश्वास रखो, बट प्रेइंग ऑल्सो हेल्प। वरना आप कहोगे कि आप डॉक्टर हो के ऐसी बात बोल रहे हो, बट प्रेइंग का बहुत ज़्यादा रोल है। बिल्कुल। तो आप सभी से अनुरोध करूँगा वीडियो शेयर करें। मैडम कोई लास्ट में एक मैसेज कुछ जरूर। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आज की डेट में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करें, हैप्पीनेस को बढ़ाते रहें, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में करते रहें जो छोटी छोटी चीज़ें ही आपको हैप्पीनेस दें। क्योंकि आज की समस्या सबसे ज़्यादा कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन नहीं है, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस है। तो अगर खुश रहेंगे तो बीमारियां भी कम आएंगी। तो आपके पास आना भी बंद कर देंगे? चाय कर दें, कोई दिक्कत नहीं? चाय कर दें, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हम डिलीवरी तो करेंगे, ओके। खुशियां तो देंगे ही देंगे हम, नो प्रॉब्लम। खुशियां 20 सजना हाथ से उगणगे। आपको बता दूं, द फर्टिलिटी कपल जो पूरे भारतवर्ष में मशहूर है, वो ये मैम है मनीषा मेहता मैम, डॉक्टर RK मेहता, अपेक्स हॉस्पिटल सिरसा में है। आप सभी इनसे संपर्क करने के लिए इनसे ज़रूर मिलें, इनसे जानकारी लें। अगर कोई भी परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई स्ट्रेस है, कुछ भी है, तो आपकी समस्या का समाधान अपेक्स हॉस्पिटल में होगा। आप सभी आके इनसे मिलें और आगे की जानकारी आप इनसे पाएँ, और अपने आप को खुश रखें, तंदुरुस्त रखें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। कोई बर्थडे, कोई एनिवर्सरी फंक्शन, कुछ भी घर पे चल रहा होता है या हम कहीं बाहर भी होते हैं, फिर एक कॉल आ जाता है पेशेंट का या हॉस्पिटल से, जिसकी वजह से मम्मी पापा को जाना पड़ता है। वो 1 सेकंड नहीं सोचते हैं, 1 मिनट नहीं लगाते हैं हॉस्पिटल आने के लिए। बहुत बार मम्मी पापा बहुत बिजी होते हैं, बट स्टिल दे स्पेंड क्वालिटी टाइम विद अस। सबसे बड़ा थैंक यू टू एक स्टैंडिंग ओवेशन एक्चुअली टू एपिक स्टाफ। उनके बिना ये जगह मैजिक क्लैप करती है। सो यस, एपिक्स हॉस्पिटल इज टर्निंग 25 एंड एवरीथिंग फील्स लाइक इट वाज मेंट टू बी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अच्छी बात बोली।
आपको अच्छी लगी?